नमस्कार। आज के लेक्चर का टॉपिक है व्यवहारवाद की अवधारणा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है और जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है और व्यवहारवादी आंदोलन ने नए राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। व्यवहारवाद का आशय समझने से पहले हम इसकी संक्षेप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके विकास और उदय के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद में हम व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करेंगे और विभिन्न विद्वानों ने जो उसके बारे में यानी व्यवहारवाद के बारे में जो परिभाषाएं दी हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यवहारवादी उपागम है वो राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक विशेष तरीका है। यदि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ग्राहम वालास की जो रचना है जो उन्होंने 1908 में लिखी थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इसी प्रकार ट्रूमैन की जो रचना है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इसके हमें व्यवहारवाद के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद का जो जनक है चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 1925 में ये किताब लिखी। इसमें उन्होंने व्यवहारवाद का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया। इस प्रकार व्यवहारवादी जो आंदोलन था उसके जो समर्थक विद्वान थे उनमें अनेक ऐसे विद्वान थे जिनमें प्रमुख जो भूमिका अदा की उनमें थे डेविड ईस्टन। हालांकि कुछ पुस्तक में डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है, लेकिन व्यवहारवाद का जो जनक है वो चार्ल्स मेरियम को ही माना जाता है। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस व्यवहारवादी आंदोलन का जो केंद्र था वो अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय था। इस प्रकार ये थोड़ा सा संक्षेप में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यवहारवाद के उदय और विकास के ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण परंपरावादी राजनीति विज्ञान की उपेक्षा हुई और व्यवहारवादी आंदोलन का आगाज हुआ। तो व्यवहारवाद के उदय और विकास के ऐसे अनेक कारण हैं जिनका हम विश्लेषण करते हैं। तो जो मुख्य पहला कारण था वो था जो अध्ययन की परंपरागत पद्धतियां थी उनके प्रति असंतोष पनपा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब समाज की ऐसी परिस्थितियां बन गई तो उस समय राजनीति के जो नीति निर्माता थे या राजनीतिज्ञ थे उनको तो शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, लेकिन जो राजविज्ञान के जो विद्वान थे जिनके पास ज्ञान था, कौशल था, अनुभव था, उनकी उपेक्षा की गई। इस प्रकार इन विद्वानों ने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय के में जो सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन अध्ययन पर ही जोर दिया जाता है जो कि पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार जो दो महायुद्ध थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन विश्व युद्धों ने समाज में ऐसे अनेक संकटों को जन्म दिया जिसके चलते भी व्यवहारवाद का उदय हुआ। और जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थी जैसे दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी, ऐतिहासिक आदि अध्ययन पद्धतियों की सीमाएं प्रकट होने लगी थी। कहने का मतलब ये था कि वर्तमान समाज की समस्याओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से नहीं किया जा सकता था। इसलिए इन विद्वानों ने
नए नए आयामों पर, नई नई अध्ययन पद्धतियों पर विचार विमर्श करना शुरू किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के उदय और विकास में जो पहला कारण था वो था परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां थी उनके प्रति विद्वानों में, वैज्ञानिकों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था, पहला कारण। और अब दूसरा जो कारण है वो है अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। तो जो अन्य सामाजिक विज्ञान थे उनमें अध्ययन के नए नए तरीके, उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था। इससे राजनीति विज्ञान भी अछूता नहीं रह सकता था। इसलिए जैसा कि रॉबर्ट डेहल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यानी अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा ग्रहण की और अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। ये भी व्यवहारवाद के उदय का एक कारण बना। एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन जो घटनाएं घटित हुई उन्होंने राजनीति शास्त्रियों के मन में यह बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं से भी आगे बढ़कर उनमें जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके व्यवहार को समझना जरूरी है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने भी व्यवहारवाद के उदय में अपना योगदान दिया। इसी प्रकार एक कारण था नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नई नई अध्ययन पद्धतियों का उदय हुआ, जैसे परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियां, सांख्यिकी विश्लेषण, गणितीय प्रारूपों, निदर्शन जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीति व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण किया। इस प्रकार ये कुछ कारण थे जिसके चलते व्यवहारवाद का उदय हुआ। इस प्रकार अब यदि हम व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यवहारवादी आंदोलन है या व्यवहारवाद है ये मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर जोर देता है। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के उपागमों को नकारता है। व्यवहारवादी आंदोलन के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि हम हमारे अध्ययन को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करके ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक बना सकते हैं। और इस प्रकार व्यवहारवाद में मनुष्य के व्यवहार पर ज़्यादा जोर दिया गया। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने व्यवहारवाद की जो परिभाषाएं दी हैं उनमें है जेम्स चार्ल्स वर्थ। उन्होंने लिखा है कि हम वस्तुपरक और आगमनात्मक विधि से किसी वस्तु के क्यों को नहीं जान सके। इस दृष्टि से व्यवहारवाद किसी प्रेक्षणीय अवलोकन गति के क्या, कहाँ, कैसे, कब का यथावत निरूपण कर सकता है। इसी प्रकार उस समय एक विद्वान थे हेरोल्ड लासवेल, उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था पॉलिटिक्स, हु गेट्स वोट, व्हेन एंड हाउ। इस प्रकार व्यवहारवाद ने मनुष्य के व्यवहार पर जोर दिया। इसका अब हम इस बात पे जोर देते हैं कि जो व्यवहारवाद के जो प्रमुख विद्वान थे उनमें क्विंसी राइट, हर्बर्ट साइमन, आमंड, डेविड ट्रूमैन, B.O.K. जूनियर, हैरोल्ड गोस्नेल आदि विद्वानों ने व्यवहारवाद को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। व्यवहारवाद की जो विस्तार से व्याख्या की वो है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की विस्तार से व्याख्या करते हुए उसके
8 लक्षणों पर जोर दिया। उन्होंने एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। इसमें उन्होंने जो व्यवहारवाद के 8 लक्षण हैं उनकी व्याख्या की है, जो इस प्रकार है। जो पहला जो नियम है वो है नियमन। तो व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व खोजे जा सकते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पे भविष्य के जो निष्कर्ष है और संभावनाएं हैं वो भी निर्धारित की जा सकती है। तो व्यवहारवाद का पहला लक्षण यह है इसकी नियमितता। दूसरा जो है वो है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसको दोबारा जांच के सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद की अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि उसके अंतर्गत जो एकत्रित की गई सामग्री है उसका सत्यापन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रविधियां, इसका आशय यह है कि इसे विज्ञानवाद भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ है तथ्यों, आंकड़ों, नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियां, प्रविधियां काम में ली जानी चाहिए। यह बहुकारक विश्लेषण, सैंपल सर्वेक्षण, गणितीय मॉडल, सतत अनुकरण को प्राथमिकता देता है। इसी प्रकार एक जो अन्य लक्षण है वो है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का आशय यह है उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एक जो विशेषता है वो है मूल्य निर्धारण। सामान्य व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों आदर्शों का अध्ययनकर्ता के मूल्यों और आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रकार एक जो लक्षण है वो है व्यवस्थाबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। सिद्धांत और अनुसंधान में संबंध होना चाहिए और इन दोनों को ज्ञान के ऐसे दो भाग समझे जाएं जो एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित हैं। इसी प्रकार विशुद्ध ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम के लिए किया जाए। इस प्रकार राजनीतिक व्यवहार का जो बोध है और व्याख्या है उसके माध्यम से विशुद्ध ज्ञान का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार समग्रता। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब यदि हम इसकी सीमाओं के बारे में बात करें तो इसकी आलोचना निम्न प्रकार से हो सकती है कि अनेक ऐसी दुर्बलताएं हैं जिसके चलते इस व्यवहारवादी आंदोलन की आलोचना हुई। क्योंकि पहली आलोचना थी उसने इस आंदोलन ने केवल और केवल मनुष्य के व्यवहार पर ही जोर दिया, यानी राजनीतिक तथ्यों पर ही जोर दिया, उनको एकत्रित करने की प्रविधियों को ही अपनाया। लेकिन मुख्य बात थी इसने मूल्यों की राजनीति विज्ञान में उपेक्षा की। इस प्रकार इसकी यह कहकर आलोचना की जाती है कि इसने तथ्यों पर तो जोर दिया लेकिन मूल्यों की क्या की आलोचना की या उनकी उपेक्षा की।